नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों 71st बीपीएससी की तैयारी हमें कैसे करनी है, क्या हमारा अप्रोच होने वाला है और साथ ही साथ बुक लिस्ट क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी, नोट्स क्या होगी, आज के इस वीडियो में हम लोग इन सारे पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को आप सब लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत सारे वीडियो हैं उनसे अलग होने वाला है। अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ आपकी गलती पहले आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे उस गलती को आप कैसे सुधार सकते हैं। तो दोस्तों होता यह है कि जब भी हम एग्जाम की तैयारी के लिए बढ़ते हैं, बीपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारे हम वीडियो देखते हैं, रिसर्च करते हैं एंड जनरली जो बच्चे होते हैं और आप भी ऐसे ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें लक्ष्मीकांत ले लिए पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हमने ले लिया कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, हमने आर शर्मा ले लिया एंशिएंट के लिए, सतीश चंद ले लिया मिडावेल के लिए, इसके अलावा हम रमेश सिंह ले लेते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, महेश बंडवाल हम लोग ले लेते हैं या माजिद हुसैन ले लेते हैं हम लोग ज्योग्राफी के लिए, और इस सेट ऑफ बुक्स हम लोग ले लेते हैं। कुछ समय तक हम पढ़ना शुरू करते हैं, एक आध लाइन शुरू के एक आध चैप्टर पढ़ते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप बिगिनियर हैं तो आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा कि दोस्त हम भी वहीं से गुजरे हैं जहां से आप आज हैं। तो आप जब शुरुआत में पढ़ते हैं तो पढ़ने लगते हैं, एक दो पेज पढ़े, उसके बाद आपको बोरियत लगने लगता है, समझ में आती है यार ये है क्या, समझ में तो आ नहीं रहा है, पल्ले तो पढ़ नहीं रहा है, फिर आप छोड़ देते हैं और वो पुस्तकें आपके घरों में धूल फांकती रहती है और काफी लंबे समय तक धूल फांकती रहती है और आप बस इधर उधर लंद फंद बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर हुए क्वेश्चन लगाते हैं, सेट में आते हैं, रटने की कोशिश करते हैं और अंत में आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ये समस्या है जिससे आप सब लोग ग्रसित हैं कहीं ना कहीं। अगर आप तैयारी करें, अगर आप हैं इस समस्या से ग्रसित, तो जैसा कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान हो तो इस समस्या का भी समाधान है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजिक सेशन में बात कर रहे हैं कि भाई समस्या हमारी क्या है। अब इस समस्या का समाधान बताइए सर, समस्या का समाधान बताइए तब तो हम जाने। तो समाधान यह है दोस्तों कि आप इस बात को गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में। मैं तो कहूंगा कि फटाफट सब लोग नोटबुक निकालिए, एकदम नोटबुक निकालिए, कलम निकालिए और लिख लीजिए। एकदम नोटबुक का कलम निकाल करके लिख लीजिए, 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की सिलेक्टेड एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। स्पेशली 6 to 10 तो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। मतलब सिलेक्टेड इसलिए मैं बोल रहा हूं, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि एनसीईआरटी में कौन कौन से एनसीईआरटी को पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, आप कौन से एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं, ये सब अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप दिमाग में रखिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, 6ठी से 10वीं तक तो सारी पढ़नी है। 11th 12th में कौन कौन सा पढ़ना है, क्या करना है, उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस चीज को जान लीजिए। अब बोलेगा सर एनसीईआरटी यार, क्या एनसीईआरटी, अपन तो पढ़े ही थे स्कूल में। ये आप सोचिएगा कि पढ़े तो थे ही यार, क्या हो जाएगा, दोबारा पढ़ लेंगे, दोबारा नहीं मजा आता है पढ़ने में। ध्यान रखिए दोस्तों कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं ना, कि होता क्या है कि आप जब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं पॉलिटी का। पहले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान क्या है या एक पार्लियामेंट क्या है। फॉर एग्जांपल कि पार्लियामेंट टॉपिक आपने पढ़ा, पार्लियामेंट क्या है, संसद क्या है। अब लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़े, बोरियत लगे यार, समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ दिए। लेकिन जब आप क्लास 6 के एनसीईआरटी में जाइएगा तो आपको वहां लिखा हुआ है, बताया गया है कि एक सिस्टम होता है एग्जाम्पल के साथ। जैसे आपके घर में आप मान के चले 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, तो जैसे कुछ भी चीज लेना, कुछ बड़ा चीज करना हो तो हम लोग बैठ के मीटिंग करते हैं ना। अच्छा सोच रहे कि ये वाला प्लॉट ले ले क्या, नहीं अभी इस महीने तंगी है, 6-7 महीने रुक जाते हैं, उसका ये प्लॉट ले लेंगे। अच्छा सोच रहे कि नया फ्रिज ले ले क्या, नहीं अभी तंगी है, 2 महीने रुक जाते हैं। अच्छा सोच रहे कि भाई टुन्नू जो है ना, टुन्नू को नया मोबाइल दिला देते हैं, उसका मोबाइल टूट गया है, तो पापा बोलते हैं नहीं अभी रुक जाओ थोड़ा सा, कि सारी चीजें हैं। और पता चलता है कि भाई अगर 4-5 लोग मिल गए तो पापा को जाकर के फोन खरीदना पड़ता है टुन्नू के लिए। तो इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी जीत गया। तो उसी एग्जाम्पल से आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम बताया गया है कि कैसे एक मीटिंग हुई, बातें हुई और इन बातों के आधार पर किस प्रकार से चीजों को किया गया। तो दिस इज द सिस्टम एंड दिस इज द पार्टिकुलर सिस्टम जिसकी बात हम लोग करते हैं। तो एनसीईआरटी इसलिए हमारे लिए इतना ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है बिकॉज विदाउट एनसीईआरटी इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ फाउंडेशन। और आपके फाउंडेशन को बेहतर करने के लिए एनसीईआरटी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है।
तो दैट्स वाई। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल सामन कमीशन आप पढ़िएगा स्पेक्ट्रम में। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा भाई स्पेक्ट्रम में ये सामन कमीशन है। अब सामन कमीशन आप पढ़ने बैठे, आप बोले कि अरे यार जॉन साइमन कौन है, क्यों बन रहा है, क्या हो रहा है चीजें, ये सामन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा है, सामन गो बैक के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्लास 8 की एनसीईआरटी में बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा गया है कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है कि अगर आपका घर है, आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और गेस्ट आने के बाद बोले कि भैया आपके घर के हिसाब से नए नियम कानून कायदे बनाने लगे और आपको बोले कि भाई कि आज से मेरा कानून चलेगा तुम्हारे घर में, तो आप कितने दिन बर्दाश्त कीजिएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद आप उसको बोलेगा भैया निकल जाओ। तो वही है सामन कमीशन कि भाई हमारे देश के लिए ही कानून बना रहे हो और हम ही को नहीं इंक्लूड कर रहे हो, हमसे बिना पूछे बना रहे हो और हम हमारे ऊपर थोप रहे हो, तो तुम्हारा तो बहिष्कार होगा ही। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्लास 8 में समझ लिया तो सामन कमीशन समझना तो चुटकियों का खेल आपके लिए हो जाएगा। ठीक वैसे ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप पढ़ने आएंगे, आपको लगे यार ये क्या है लैटिट्यूड, क्या है लॉन्गिट्यूड, क्यों है लैटिट्यूड, क्यों है लॉन्गिट्यूड, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसका हीट पे इफेक्ट पड़ता है, क्या इसका मौसम पे इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ लिए कि भाई इतना ये अगर हम वहां से वहां ट्रेवल करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी और हमारा पृथ्वी जो टिल्टेड है उस टिल्ट्रेशन के कारण ये सारी चीजें होती है। हमारा पृथ्वी पे कायदे से देखा जाए तो आधी पृथ्वी पे 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होना चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं होता है कि 12 घंटे का एग्जैक्ट दिन 12 घंटे का एग्जैक्ट रात होता है। उसके पीछे हमारी पृथ्वी झुकी हुई, उसके पीछे के कहानियों से एनसीईआरटी में आपको बताया गया, जो आपके वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देगा। और फिर जब आप स्टैंडर्ड बुक्स महेश बंडवाल या माजिद हुसैन पुस्तक को पढ़िएगा तो आपका आसानी से क्लियरिटी हो जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेटजी और बुकलिस्ट जो मैंने आपको बोला भाई एनसीईआरटी पहले कीजिए ना, स्टेप बाय स्टेप चीजों को भरिए ना। करते क्या है कि आप जाके ले आएगा मार्केट से और आपकी किताब आज भी आपके पास ये सारी किताबें होंगी जो किताबों का नाम मैंने बोला है कि आपके मतलब स्टडी रूम के किसी कॉर्नर में पड़ी होंगी, धूल वूल उस पर लग रही होगी और आप पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। तो दिस इज द पॉइंट। नोट्स एनसीईआरटी का मैं बोलूंगा नोट्स नहीं बनाइए, जो एनसीईआरटी में आपको इंपॉर्टेंट लगे अंडरलाइन कीजिए, लिखिए और एनसीईआरटी को जितनी बार आप पढ़िएगा ना, बिलीव कीजिए मैं आज भी एनसीईआरटी पढ़ता हूं तो मुझे लगता है वाओ, सीधा निकलता अंदर से दिल से आवाज वाओ। ठीक है, एक मीम्स आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि सो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल, इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ, तो बस वाओ निकलता है। तो दिस इज द पॉइंट। अब आपके मन में आएगा सर आप बीपीएससी की बात कर रहे हैं यार, सर बिहार स्पेशल इतना बड़ा सेगमेंट है उसका तो एनसीईआरटी आता ही नहीं है। एक बनेगा कंसर्न कि सर बिहार स्पेशल तो बड़ा सेगमेंट है, स्टेट स्पेसिफिक तो बड़ा सेगमेंट है, इसका तो एनसीईआरटी आता ही नहीं, तो इस केस में हमें क्या करना है? तो इस केस में कुछ नहीं करना है, आपके अपने आदित्य सर तो आपके साथ है ही। याद रखना है दोस्तों, मंडे टू सैटरडे, याद रखिएगा मंडे टू सैटरडे, हर रोज मतलब मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे आप सबके पास लेकर के आ रहे हैं इम्तियाज अहमद। बहुत ही शानदार बुक है इम्तियाज अहमद सर की। इस इम्तियाज अहमद सर की पुस्तक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ एमसीक्यू, और ये 10 बजे वाली जो सीरीज है इसमें मेरा लंबा चौड़ा प्लान है। आप बिहार स्पेशल का चिंता छोड़ दीजिए, इतना करा देंगे ना, इतना करा देंगे ना, धुआं धुआं हो जाएगा एकदम। समझिए कि आपका एग्जाम, मतलब समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। तो सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, 10 बजे वाली सुबह वाली क्लास जो यूट्यूब पर इसी चैनल पर स्टडी आईक्यू बीपीएससी चैनल पर मैं आप सबके समक्ष लेके आऊंगा मंडे से, और जबरदस्त तरीके से शानदार तरीके से आपके समक्ष ये सेशन होने वाला है। लाइव सेशन होगा, मजेदार तरीके से हम लोग करेंगे। और अभी के लिए आप सब लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों कि हम लोग बिहार से हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। से 71वीं बीपीएससी में हम लोग को रैंकर बनना है। सिलेक्शन तो दूर की बात है, सिलेक्शन तो ऐसे वैसे लेंगे, अपन लोग रैंकर बनेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, आज से एकदम कर लीजिए कि भाई प्रण कि जो सर बोल रहे हैं मेरी बातों को यकीन मानिए, एक बार ट्रस्ट कीजिए मेरी बातों को, अभी से बिल्कुल सही मौका है, यहां से ट्रस्ट कीजिए बातों को और आपको मैं रैंकर बना के निकालूंगा, इसकी गारंटी है। तो बाकी उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप सबने वीडियो को एंजॉय किया हो। सो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।